क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग क्यों बार बार सोशल मीडिया, जंक फूड और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है? क्यों हम जानते हुए भी सही आदतें नहीं अपना पाते? इसका जवाब छिपा है हमारी ब्रेन वॉशिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो डेविड पर्लमटर की किताब ब्रेन वॉश से इंस्पायर्ड है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल बदलकर एक हेल्दी, फोकस्ड और खुशहाल दिमाग पा सकते हैं। अमित की इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द हाईजैक ब्रेन। अमित हमेशा सोचता था कि वो अपने दिमाग का मालिक है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सुबह उठते ही उसका पहला काम फोन चेक करना होता, फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब और नोटिफिकेशन में इतना खो जाता कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। जब भी किसी जरूरी काम पर फोकस करने की कोशिश करता, कुछ ही मिनटों में ध्यान भटक जाता। पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, चीजें याद नहीं रहती थी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन उसका दोस्त विक्रम उससे मिलने आया। उसने देखा कि अमित हर कुछ मिनट में फोन उठा रहा था। तू इतना बेचैन क्यों है? विक्रम ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा हूं, अमित ने लापरवाही से कहा। विक्रम ने सीधा सवाल किया, कभी लगा कि तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में नहीं रहा? द मॉडर्न वर्ल्ड इज डिजाइन्ड टू कीप अस डिस्ट्रैक्टेड, मेकिंग अस स्लेव्स टू टेक्नोलॉजी विदाउट रियलाइजिंग इट। अमित हंसा। अरे, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूं फोन रख सकता हूं। अच्छा, तो बिना फोन देखे 1 घंटा बिता सकता है? विक्रम ने चुनौती दी। अमित को लगा कि यह तो आसान होगा। उसने फोन साइड में रख दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे बेचैनी होने लगी। वो बार बार हाथ बढ़ाने लगा। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद कोई मैसेज आया होगा, कोई जरूरी कॉल तो मिस नहीं हो रही। आखिरकार सिर्फ 15 मिनट बाद उसने फोन उठा लिया। विक्रम मुस्कुराया। देख लिया, तेरा दिमाग तुझसे ज्यादा फोन के कंट्रोल में है। अमित पहली बार सोच में पड़ गया। क्या वाकई उसका दिमाग हाईजैक हो चुका था? अगर तुझे इसे वापस पाना है तो इसे रीसेट करना होगा, विक्रम ने कहा। कैसे? अमित ने गंभीरता से पूछा। पहला स्टेप यह समझना कि तेरा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। जब तक तुझे यह एहसास नहीं होगा, तब तक तेरा ध्यान वापस लाना नामुमकिन है। अमित अब जाग चुका था। उसे अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में लेना था। चैप्टर 2, रिक्लेमिंग योर ब्रेन। अमित को अब एहसास हो गया था कि उसका दिमाग टेक्नोलॉजी और बुरी आदतों की वजह से कमजोर हो गया है। वो जानता था कि अगर इसे सही दिशा में नहीं बदला तो आगे चलकर चीजें और खराब हो सकती है। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने ब्रेन को वापस कंट्रोल में लाने के लिए मेहनत करेगा। अगले दिन वो फिर से विक्रम से मिला और पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? विक्रम ने कहा, पहला कदम यह समझना है कि तेरा दिमाग क्यों कमजोर हुआ है। टेक्नोलॉजी, प्रोसेस्ड फूड और खराब लाइफस्टाइल के कारण तेरा ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा। अगर तुझे इसे वापस पाना है तो तुझे इसे रिबूट करना होगा। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज रीवायर्ड आवर ब्रेन्स टू क्रेव डिस्ट्रैक्शंस, लीडिंग अस टू लूज कंट्रोल ओवर आवर थॉट्स, चॉइसेस एंड इमोशंस। अमित ने सिर हिलाया। पर यह कैसे होगा? सबसे पहले तुझे अपने डिजिटल हैबिट्स बदलनी होंगी, विक्रम ने समझाया। सुबह उठते ही फोन देखने की आदत छोड़, कम से कम 8 मिनट बिना स्क्रीन के रह। अमित को यह मुश्किल लगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन जब वो उठा तो उसका पहला रिफ्लेक्स था फोन उठाना, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो बालकनी में गया, गहरी सांस ली और आसमान को देखा। पहली बार उसे लगा कि सुबह कितनी शांत होती है। दूसरी चीज, तुझे अपनी डाइट सही करनी होगी, विक्रम ने बताया। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड दिमाग को सुस्त बना देते हैं। अगर तेरा ब्रेन सही से काम करना चाहिए तो तुझे हेल्दी फूड्स खाने होंगे, फल, नट्स, हेल्दी फैट्स। अ डाइट रिच इन होल फूड्स एंड हेल्दी फैट्स कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव ब्रेन फंक्शन एंड मेंटल क्लैरिटी। अमित ने सोचा कि वो अक्सर जंक फूड और शुगर वाली चीजें खाता था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों वो हमेशा थका हुआ और फोकस नहीं रहता था। और सबसे जरूरी चीज,
अच्छी नींद। अगर तुझे अपने ब्रेन को सही करना है तो हर रात कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लेनी होगी। अमित को अपनी गलती समझ आई। वो देर रात तक फोन चलाता था, जिससे उसकी नींद खराब हो रही थी। उसने तय किया कि अब वो रात में जल्दी सोएगा और फोन से दूरी बनाएगा। वो जानता था कि बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन उसने पहला कदम बढ़ा लिया था। चैप्टर 3 डिजिटल डिटॉक्स। अमित ने अपनी डिजिटल हैबिट सुधारने का फैसला किया, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सुबह उठते ही उसका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और बालकनी में चला गया। बिना स्क्रीन के सुबह का यह समय अजीब लग रहा था, लेकिन कुछ सुकून भी था। वो ऑफिस पहुंचा तो नोटिस किया कि उसकी आदतें सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं थी। जैसे ही थोड़ा खाली वक्त मिला, उसका मन फिर से फोन देखने का करने लगा। द की टू ब्रेकिंग डिजिटल एडिक्शन इज नॉट जस्ट अवॉइडिंग स्क्रीन्स बट रिप्लेसिंग देम विद मीनिंगफुल एक्टिविटीज। विक्रम ने उसे समझाया था कि सिर्फ फोन से दूरी बनाना काफी नहीं है, बल्कि इसकी जगह कोई और अच्छी आदत डालनी होगी। उसने तय किया कि जब भी उसका मन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का करे, वो कुछ और करेगा, जैसे पानी पीना, हल्का स्ट्रेच करना या किसी दोस्त से बात करना। शाम को उसने विक्रम को बताया, यार सुबह बिना फोन के अलग ही फील हुआ, लेकिन दिन भर में बार बार मन कर रहा था कि बस एक बार फोन देख लूं। विक्रम हंसा, यही तो दिक्कत है, तेरा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। अगर तुझे इसे कंट्रोल करना है तो धीरे धीरे इसकी पकड़ ढीली करनी होगी। अमित ने तय किया कि वो अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करेगा और उसे धीरे धीरे कम करेगा। उसने फोन में एक ऐप डाउनलोड किया जो हर दिन उसका स्क्रीन टाइम दिखाता था। जब उसने देखा कि वो दिन में 6 से 7 घंटे फोन चला रहा था, तो उसे खुद पर हैरानी हुई। अब उसका अगला टारगेट था इस स्क्रीन टाइम को कम करके 3 से 4 घंटे तक लाना। चैप्टर 4 द पावर ऑफ माइंडफुल डिसीजंस। अमित अब डिजिटल हैबिट सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि असली दिक्कत सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि उसके फैसले लेने का तरीका भी था। ऑफिस में एक दिन वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब अचानक उसे नोटिफिकेशन आया। बस एक बार देखने के लिए उसने फोन उठाया, लेकिन फिर 15 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहा। जब उसने देखा कि इतना वक्त खराब हो गया, तो उसे खुद पर गुस्सा आया। हम कई बार खुद सोच भी नहीं पाते कि हमारे छोटे छोटे फैसले हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालते हैं। विक्रम से मिलने के बाद अमित ने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू किया। विक्रम ने कहा, अगर तुझे सही फैसले लेने हैं तो तुझे हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना बंद करना होगा। द बेस्ट डिसीजंस आर मेड व्हेन वी पॉज, रिफ्लेक्ट एंड चूज विद इंटेंशन rather than reacting impulsively। अमित ने यह रणनीति अपनाने का फैसला किया। जब भी उसका मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों की तरफ जाता, जैसे बिना सोचे फोन उठाना, अनहेल्दी स्नैक्स खाना या किसी जरूरी काम को टालना, वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या यह वाकई जरूरी है? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसका ब्रेन हर छोटी चीज पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब वो अपनी आदतों पर ध्यान देने लगा था। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो उसने फोन उठाने की बजाय एक किताब पढ़ने का फैसला किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जब उसने 20 मिनट तक पढ़ाई की तो उसे संतुष्टि महसूस हुई। हमारी आदतें हमारे फैसले बनाती हैं और हमारे फैसले हमारी जिंदगी। अगर हम छोटे छोटे सही फैसले लेना सीख जाएं, तो बड़ा बदलाव आना तय है। अमित को लगने लगा कि वो सही दिशा में जा रहा था। अब वो अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर रहा था, न कि टेक्नोलॉजी और बुरी आदतों को उसे कंट्रोल करने दे रहा था। चैप्टर 5 रीसेटिंग योर रिवॉर्ड सिस्टम। अमित को अब समझ आ चुका था कि उसका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका था। चाहे सोशल मीडिया हो, जंक फूड या फिर कोई भी आसान खुशी, उसका दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाले प्लेजर के पीछे भागता था। लेकिन यह आदत उसके फोकस और लाइफ को खराब कर रही थी। विक्रम ने उसे समझाया, तेरा ब्रेन हर छोटी चीज में डोपामिन की तलाश करता है, लेकिन अगर तुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो तुझे अपनी रिवॉर्ड सिस्टम को रिसेट करना होगा। Our brains are wired to seek pleasure, but true success comes from delaying gratification and focusing on long-term rewards। अमित ने नोटिस किया
कि जब भी वो कुछ मुश्किल या बोरिंग काम करता तो उसका मन तुरंत कुछ एंटरटेनिंग करने का करता, जैसे फोन चेक करना, कोई स्नैक खाना या टीवी देखना। वो इस आदत को बदलना चाहता था, इसलिए उसने एक नया रूल बनाया। वो अपने हर छोटे टास्क को पूरा करने के बाद ही खुद को कोई रिवॉर्ड देगा। पहले दिन जब वो ऑफिस में एक मुश्किल रिपोर्ट लिख रहा था तो उसका ध्यान बार बार भटक रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं इस रिपोर्ट को अगले 30 मिनट में पूरा कर लूंगा तो ही मैं 5 मिनट फोन देखूंगा। धीरे धीरे उसका ब्रेन नई आदत अपनाने लगा। अब वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पा रहा था। विक्रम ने एक और ट्रिक बताई, हर हफ्ते खुद को कोई बड़ा रिवॉर्ड दे, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, जैसे एक अच्छी किताब खरीदना, कोई नया स्किल सीखना या किसी दोस्त के साथ अच्छा समय बिताना। अमित ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया और नोटिस किया कि अब उसका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी उसी में है जो मेहनत और सही फैसलों से आती है, न कि सिर्फ फोन स्क्रॉल करने या अनहेल्दी चीजें खाने में। अब वो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख रहा था और यह बदलाव उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा था। चैप्टर 6, द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्रेन हेल्थ। अमित अपने ब्रेन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब भी जल्दी थक जाता था और कई बार उसे ध्यान लगाने में मुश्किल होती थी। उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल सही नहीं थी। एक दिन उसने विक्रम से पूछा, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, डिजिटल डिटॉक्स, सही फैसले लेना, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग जल्दी थक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, तेरा ब्रेन वही बनता है जो तू खाता है। अगर तुझे मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो तुझे अपनी डाइट सुधारनी होगी। अ डाइट रिच इन हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स and essential nutrients can significantly enhance brain function and energy levels. अमित को याद आया कि उसकी डाइट ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड, चाय कॉफी और मीठी चीजों से भरी हुई थी। उसे कभी कभी एनर्जी बूस्ट तो मिलता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से सुस्ती महसूस होने लगती। विक्रम ने उसे कुछ बेसिक रूल्स बताए। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड मत खा, इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्रेन को स्लो कर देते हैं। हेल्दी फैट्स खा, जैसे बादाम, अखरोट, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल, ये ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करते हैं। शुगर कम कर, ज्यादा शुगर ब्रेन फॉग और लो एनर्जी का कारण बनती है। ज्यादा पानी पी, डिहाइड्रेशन से ब्रेन सही से काम नहीं करता। ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन ऐड कर, ये ब्रेन के लिए सबसे जरूरी होते हैं। अमित ने इस पर अमल करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड कम किया और नेचुरल फूड को अपनी डाइट में ऐड किया। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस होने लगा। वो ज्यादा अलर्ट रहने लगा, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ने लगी और उसकी एनर्जी स्टेबल रहने लगी। अब वो समझ चुका था कि अगर उसे अपना ब्रेन हेल्दी रखना है तो सिर्फ आदतें बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी बॉडी को सही फ्यूल भी देना होगा। चैप्टर 7, द इंपैक्ट ऑफ स्लीप ऑन ब्रेन फंक्शन। अमित ने अब अपनी डाइट को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसका दिमाग सुस्त महसूस करता था। वो सोचने लगा कि आखिर अभी क्या कमी रह गई है। एक दिन ऑफिस में जब वो दोपहर में काम कर रहा था, उसे तेज नींद आने लगी। उसने कॉफी पीकर खुद को जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका ध्यान भटकता रहा। शाम को उसने विक्रम से कहा, यार सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी दिन में एनर्जी लो हो जाती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? विक्रम ने पूछा। रात को कितने घंटे सोता है? अमित ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, कभी कभी 5 से 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कई बार तो रात में मोबाइल देखने में ही देर हो जाती है। विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, तू अपने ब्रेन से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसे सही रेस्ट ही नहीं दे रहा। अगर ब्रेन को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा तो चाहे तू कितना भी हेल्दी खा ले, ध्यान नहीं लगेगा। क्वालिटी स्लीप इज नॉट अ लक्जरी, इट इज अ नेसेसिटी फॉर ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन एंड इमोशनल वेलबींग। अमित को समझ में आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी स्लिप हैबिट्स थी। उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना। मोबाइल और लैपटॉप की ब्लू लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी जागते रहना है। सोने का फिक्स टाइम सेट करना। उसने तय किया कि हर दिन 10 बजे तक वो बेड पर चला जाएगा। कैफीन कम करना। उसने शाम के बाद चाय कॉफी पीना बंद कर दिया।
ताकि नींद बेहतर हो। रिलैक्सिंग नाइट रूटीन, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग और बुक पढ़ना शुरू किया, जिससे माइंड को आराम मिलता। कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि वो सुबह ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। अब ऑफिस में उसकी एनर्जी बनी रहती और उसकी सोचने की क्षमता भी तेज हो गई थी। अमित को अब समझ आ गया था कि नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं है, बल्कि ये ब्रेन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन। अमित अब अपनी नींद और डाइट को सुधार चुका था, लेकिन उसे अब भी कभी कभी ब्रेन फॉग महसूस होता था। सुबह उठने के बाद भी वो पूरी तरह फ्रेश महसूस नहीं करता था। एक दिन ऑफिस में उसने देखा कि उसका कलीग रोहित हमेशा एनर्जेटिक और अलर्ट रहता था। अमित ने उससे पूछा, यार तेरा दिन भर इतना फोकस्ड और एक्टिव रहने का राज क्या है? रोहित हंसते हुए बोला, सिंपल है, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। अमित को यकीन नहीं हुआ, सिर्फ एक्सरसाइज से ब्रेन फंक्शन में इतना फर्क पड़ सकता है? रोहित ने जवाब दिया, बिल्कुल, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट्स ब्रेन फंक्शन, इंप्रूव्स मेमोरी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। इट्स द अल्टीमेट ब्रेन फ्यूल। अमित को लगा कि उसे भी ये ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो हमेशा बहाना बना लेता था। समय नहीं है, इतनी जल्दी उठ नहीं सकता, जिम जाना मुश्किल है। विक्रम से मिलने के बाद उसने छोटे स्टेप से शुरुआत करने का फैसला किया। सुबह 10 मिनट वॉक। उसने सोचा कि अगर वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक करेगा तो ये आसान रहेगा। सीढ़ियां लेना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगा। घर पर हल्की स्ट्रेचिंग, सोने से पहले 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करने लगा। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क महसूस होने लगा। उसकी एनर्जी बढ़ गई थी और वो सुबह ज्यादा फ्रेश महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी वॉक को 30 मिनट तक बढ़ा लिया और कभी कभी हल्की जॉगिंग भी करने लगा। अब वो ज्यादा अलर्ट महसूस करता था, उसकी मेमोरी बेहतर हो रही थी और उसे स्ट्रेस भी कम लग रहा था। अमित को समझ आ गया था कि अगर उसे अपने ब्रेन को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है तो एक्सरसाइज उसके डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ही होगा। चैप्टर 9, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स फॉर अ हेल्थियर ब्रेन। अमित अब फिजिकली और मेंटली ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे फिर भी कभी कभी खालीपन महसूस होता था। उसने नोटिस किया कि जब वो लंबे समय तक दोस्तों या फैमिली से ठीक से बात नहीं करता तो उसका मूड डाउन हो जाता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सोचा, मैं अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर इतना काम कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरे रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना जरूरी है? विक्रम से मिलने पर उसने ये सवाल किया। विक्रम मुस्कुराया और बोला, तेरा ब्रेन सिर्फ अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से ही हेल्दी नहीं बनेगा। तुझे सोशल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस आर एसेंशियल फॉर इमोशनल वेलबीइंग एंड कॉग्निटिव हेल्थ। अमित ने इस पर गौर किया और अपनी लाइफ का रिव्यू किया। उसने देखा कि वो काफी समय से दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता रहा था। सोशल मीडिया पर चैटिंग कर लेना और रियल में लोगों से मिलना, दोनों में बहुत फर्क होता है। उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। हर हफ्ते किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से मिलने का प्लान बनाना, सिर्फ फोन कॉल नहीं बल्कि फेस टू फेस मिलना। ऑफिस में सिर्फ काम की बात न करना, सहकर्मियों के साथ पर्सनल बातें शेयर करने से बॉन्ड मजबूत हुआ। सोशल मीडिया पर कम और असली दुनिया में ज्यादा समय बिताना, इससे उसे ज्यादा कनेक्टेड और खुश महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसका स्ट्रेस कम हो रहा था और वो ज्यादा खुश रहने लगा था। सिर्फ हेल्दी आदतें अपनाने से ही नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते निभाने से भी उसका माइंड और लाइफ बैलेंस्ड हो रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि इमोशनल हेल्थ भी होता है, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है सही लोगों के साथ सही रिश्ते बनाना। चैप्टर 10, द पाथ टू अ हेल्थियर, हैप्पियर ब्रेन। अब तक अमित ने अपनी लाइफ में कई बदलाव कर लिए थे। डिजिटल डिटॉक्स, हेल्दी डाइट, अच्छी नींद, एक्सरसाइज और मजबूत रिश्ते। लेकिन अब भी एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या यह सफर यही खत्म होता है या अभी और कुछ करना बाकी है? विक्रम से मिलते ही उसने ये सवाल पूछ लिया। विक्रम मुस्कुराया और बोला, यह कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। तूने अब तक जो सीखा है उसे जारी रखना ही असली जीत है।
A healthy brain is not a destination. It's a lifelong journey of mindful choices and continuous growth. अमित ने सोचा, अगर मैं दोबारा पुरानी आदतों में चला गया तो? विक्रम ने समझाया, इसलिए छोटे छोटे सिस्टम बना जो तुझे हमेशा सही रास्ते पर रखें। रूटीन को ऑटोमेटिक बनाना, सुबह की वॉक, मेडिटेशन और हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये सब अब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। डिजिटल बैलेंस बनाए रखना, स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखना और सोशल मीडिया से ज्यादा असली जिंदगी में जीना। सीखना कभी बंद मत करना। हर महीने एक नई किताब पढ़ना और नई चीजें सीखने की आदत डालना। मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बराबर ध्यान देना, सिर्फ ब्रेन नहीं बल्कि पूरे शरीर का ख्याल रखना। अब अमित को समझ आ गया था कि हेल्दी ब्रेन और हेल्दी लाइफ कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। वो अब ज्यादा खुश, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहा था। उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, अब मैं सच में खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बस यही तो असली ब्रेन वॉश था। तो दोस्तों, ये थी ब्रेन वॉश से इंस्पायर्ड कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि हमारा ब्रेन हमारी लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। अगर हम सही आदतें अपनाएं, जैसे हेल्दी डाइट, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, डिजिटल बैलेंस और मजबूत रिश्ते, तो हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.